एक काम बताओ, एक काम बताओ, 2.5 महीने में एक काम बताओ, आप ही बता दो, एक काम बताओ आप, एक लाइट भी नहीं, 2.5 महीने प्रोजेक्ट में मैं आपको तक के कोई काम नहीं है वार्ड में, जिसमें हम बात कर रहे हैं, हम भी जनता में वही है, हम चुन रहे नॉमिनेट नहीं, हम क्यों नहीं लगता सर? एक कार्य तो बताओ आपने क्या करना, एक कार्य बात बताओ। आया था कि इसको 150 करा दी जाएगी, तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती डेट से सारी बात कई बात ये है, लाइट हमने जो है आयुक्त के यहाँ पहुँचे हम, तालाबंदी करेंगे। हमने इन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो अभी तक इन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी, ना हमें कोई जानकारी दी है। अच्छे हो रहे हैं, बाकी हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। 4 महीने का कार्यकाल पूरा होने को जा रहा है, आज तक के ईंट भी नहीं लगी है। अभी तक कोई टेंडर प्रक्रिया जारी करी गई, कोई किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। तो हमने इसको लेकर इन्हें कई बार ज्ञापन भी दिया, ये कार्य कब होंगे, आज तक भी वो काम अधूरे लटके पड़े हैं, इसलिए हम ताला लगाने आए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त नगर निगम में मौजूद हूं और नगर निगम में फिर से ऐसी स्थिति आ गई है, फिर से नगर आयुक्त, जो मुख्य नगर आयुक्त हैं, उनके जो कार्यालय है उस पर पार्षदों ने ताला लगा दिया है। उनकी कुछ मांगे थी जो अब तक पूरी नहीं हो पाई हैं। जो मेयर हैं उनसे भी उन्होंने बात की है, मेयर प्रतिनिधि बात की है। लाइटों को लेकर भी बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि वही लाइटों का टेंडर क्यों निरस्त कर दिया गया। लाइटों को लेकर रुड़की वासी भी परेशान हैं, बहुत सारी लाइट्स ख़राब हैं, पार्षद भी परेशान हैं। आखिरकार उन्होंने यहाँ पर तालाबंदी कर ही दी। अब यहाँ पर नगर आयुक्त पहुँचेंगे, मेयर पहुँचेंगे, वो क्या कहते हैं इसे भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति क्या होती जा रही है, जैसी गौरव गोयल मेयर के टाइम थी, यहाँ पर आए दिन धरने होते थे, वो ऐसा ही चलेगा कार्यकाल या कुछ और बदलेगा कार्यकाल? क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है रुड़की में जो होने हैं, अब वो कैसे हो पाएंगे? विकास की गति पे क्या पहिए लगेंगे जो वो तेज भाग सके, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा जैसे पहले चलता रहा नगर निगम? आज नगर आयुक्त के यहाँ पहुँचे हम, तालाबंदी करेंगे। हमने इन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, जो अभी तक इन्होंने कोई इस पर कार्रवाई नहीं करी, ना हमें कोई जानकारी दी है। जैसे ये लाइटें थी, लाइट पूरे लगभग 2 साल हो चुके हैं, अभी तक ये लाइट नहीं खरीद पाए हैं। अब इनका कहना है कि जैसे 90% वो है 90 वाट की लाइट थी। अब मैं एक ही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक बच्चों को पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए, उसके 35 आ गए तो पास तो होगा वो, ऐसी 90 की 92 में आ गई तो इसमें क्या दिक्कत है? तो इसमें एसएफओ साहब ने इसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम में से एसएफओ साहब ने इतनी बड़ी भ्रष्टाचार कर रखा है, हर काम को टेक्निकल हो तो वे करेंगे, बाउंड्री वॉल होनी होगी तो उसमें अड़ंगी डाल लेंगे, जनरेटर खरीदना हो, देखो जनरेटर के ये प्रूफ है कितने का जनरेटर है, जो 25 लाख रुपये खरीद रहे थे, मैं निकाल के लाऊँ, 13 लाख रुपये का जनरेटर है और 2,43,000 रुपये की GST है, तो ये 15 लाख रुपये पड़ रहा है। तो ये 23 लाख रुपये में जनरेटर खरीद रहे हैं, ना इन्होंने कोई कार्रवाई करी है। मैंने इनकी जांच मांगी थी, अभी तक जांच पे कोई कार्रवाई नहीं करी, और नगर निगम की जांच खुद ही नगर निगम कर रहा है, तो उसमें जांच कैसे होगी? अच्छा, लगातार आपकी मेयर साहब से बात हो रही है, मैडम से बात हो रही है, प्रतिनिधि से बात हो रही है, वो क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर? नहीं, उस मामले के लिए हम मेयर साहब से भी बात करेंगे। अभी हमारी इनसे बात हुई थी, क्या नाम है, MNA साहब से, क्योंकि जितना भी कार्य कर रखा है MNA के आँख पे पट्टी बंधी हुई है, सारे कार्य एसएफओ कर रहा है, जितने गलत कार्य कर रहा है उसने हर चीज़ पर नोटिंग, हर चीज़ पर नोटिंग, हर चीज़। जब तक ये एसएफओ यहाँ से नहीं हटेगा, जब तक ये नगर निगम ऐसे ही रहेगा, नर्क बन जाएगा ये। ठीक है जी। हमारी जो मांगे थी लाइट को लेकर थी, एक ऐसी सेंटर है जो कुत्तों को लेकर है, कार्यकारिणी समिति नहीं बनी, विकास समिति नहीं बनी, कुछ भी कार्य नहीं हुआ, ना ही हमारे पास अभी तक कोई टेंडर प्रक्रिया जारी करी गई, कोई किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। तो हमने इसको लेकर इन्हें कई बार ज्ञापन भी दिया, ये कार्य कब होंगे, आज तक भी वो काम अधूरे लटके पड़े हैं, इसलिए हम ताला लगाने आए। आधा घंटा मीटिंग चल रही है मेयर साहब से बंद कमरे में, क्या कारण है उसका? मेयर साहब से हमारी जो मीटिंग, मेयर साहब से हमने बैठ के उनसे इन्हीं बातों पे हमने चर्चा की है कि ये लाइट के जो टेंडर है जो कैंसिल हुआ है, क्यों हुआ है।
लाइट के टेंडर के कारण उसे क्यों कैंसिल किया गया? मेयर साहब मेयर प्रतिनिधि मेयर साहब से हमने बात की है कि लाइटों की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाए। मेयर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि लाइटों की व्यवस्था जल्दी से जल्दी 3 दिन के अंदर कर देंगे पूरी। ये हमारा संकल्प लिया हुआ था, समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से उठाया था कि हम तालाबंदी करेंगे, और ये उसी का परिणाम है कि आज हम तालाबंदी कर रहे हैं। और तालाबंदी के लिए इन्होंने ही हमें मजबूर किया है, छोटे छोटे कार्यों के लिए इन्होंने हमारे को पीड़ित कर दिया है। कोई जांचें थी उसे भी जांचों को दबा के रख दिया है, और मजबूरन हमारे को ये कदम उठाना पड़ रहा है, जिसके लिए खुद ही इसके जिम्मेदार हैं, ना कि कोई इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी बन रही थी। भाई शायद सफाई व्यवस्था है उसको लेकर भी आपने मांग कर रखी है, वो क्या क्या सफाई व्यवस्था की मांग में तो सारी मांगी लिखित में दे रखी है इनको, 15 दिन पहले ही लिखित में दे दी थी, उसमें से एक भी पूरी नहीं, उसी के लिए आए हुए हम आज। कह रहे थे कि भाई सबके काम होंगे, लेकिन अभी तो जो काम रुके हुए हैं वो कैसे होंगे फिर? इसीलिए तो हम भी पूछने आए वो कैसे होंगे, हम भी तो ये पूछना चाह रहे हैं काम कैसे होंगे, इसीलिए तो आए हुए यहाँ पूछने के लिए। 5 पार्षद हुआ, बाकी और कहाँ गए? और किस काम हो रहे क्या मतलब? नहीं, काम किसी के नहीं हो रहे, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए तो सबको आना चाहिए। मैं तो उन्हें भी कहूँगा उनको भी आना चाहिए। अब वो नहीं आ रहे, क्या कारण है? वो उनको पता होगा क्यों नहीं आ रहे। हम मैं नहीं कह सकता कि दबाव है क्या है, लेकिन हम तो हमारी जनता हमारे पास आती है तो हम तो इसीलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। क्या कारण हो सकता है जो और पार्षद हैं यहाँ के और भी तो निर्वाचित हैं, सभी के काम सभी वार्डों में रुक रहे होंगे, अगर आपके वोट रुक रहे हैं? हो सकता है उनके कार्य हो रहे हो सकता है उनके गोपनीय रूप से कार्य हो रहे हो, और वो संतुष्ट हो अपनी जनता को उन्होंने जो है आश्वस्त कर रखा हो कि कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं। बाकी हमारे यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। 4 महीने का कार्यकाल पूरा होने को जा रहा है, आज तक के ईंट भी नहीं लगी है। मेयर साहब कह रहे हैं बढ़िया चल रहा है काम। बहुत अच्छी बात है, हो सकता है कोई कार्य करते ही ना हो। ये वो जाने, ये उनका बुद्धि विवेक है, बाकी कार्य नहीं हो रहे हैं। तो ये ताला कब तक नहीं खुलेगा? आज लगा तो दिया है। MNA साहब जब तक के नहीं आएंगे ताला लगा रहेगा, चाहे रात का 1 बज जाए 2 बज जाए। देख लो, बिल्कुल, ये आपने जो लेटर हाथ में लिया हुआ है, ये किस चीज का लेटर है? ये वही हैं जो समस्याएं इन्होंने कहा था हम निस्तारण करा देंगे अप्रैल माह तक के, ये वही सब हैं जुड़ी। लास्ट लेटर है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो ईश्वर सर्वशक्तिमान है वो हमारे को जहां तक के ले जाएगा, हम उस स्तर तक के जाके कठोर कदम उठा देंगे। ये 4-5 पार्षद ही आप ये जो हंगामा काट रहे हो, कभी राशन डिपो पे, कभी कूड़े को लेकर, कभी सफाई व्यवस्था को लेकर, और पार्षद क्यों नहीं आते? क्या कारण है पंकज जी ऐसा? शायद उनके वार्ड में समस्याएं ना हो। क्या ये पता क्या पता उनके वार्ड में समस्या ना हो। देखो हमें जनता कहती है, जनता किसी MNA को नहीं जानती, ना JE को जानती, ना E को जानती, वो केवल हमें जानती है कि हमें उन्होंने वोट दी, तो उनके लिए हमें जहाँ तक भी जाना पड़ेगा वहाँ तक उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये चर्चा रहती है 4 पर पार्षदों को कमीशन वगैरह भी चाहिए, ऐसा भी कुछ हो? ये तो आपको बताओ, कमीशन वाले होते तो वहाँ होते। क्या कहना चाहेंगे? आज रुड़की नगर निगम के जो पार्षद हैं उन्होंने तालाबंदी कर दिया है, नगर आयुक्त के ऑफिस पर उनकी जो मांगे हैं लगातार मांगे कर रहे हैं, बोल रहे हैं 4 महीने से कोई विकास कार्य शहर के जो होने थे, जो वादे किए गए थे रुड़की मेयर के द्वारा, वो नहीं हो रहे हैं, और जो समय दिया गया था उस पर कोई ध्यान ना तो आप दे रहे हैं, ना नगर निगम के कोई अधिकारी। क्या कहना चाहेंगे? तालाबंदी की गई है। नहीं, ऐसे ही कोई बात नहीं है, और विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं। अभी प्रक्रिया चल रही है, टेंडर किए हुए हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो है रजिस्ट्रेशन 31 मार्च को समाप्त हो गया था, उनका रिन्यूअल अभी हो गया है, प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, और अभी इसी मई में ही अभी सभी कार्य चालू हो जाएंगे। निविदा अभी आमंत्रित की हुई हैं, और खुलते ही जो है विकास कार्य सारे चालू हो जाएंगे, प्रारंभ हो जाएंगे। सफाई व्यवस्था की बात करें, जो लाइटें हैं स्ट्रीट लाइट की, उनको लेकर भी हम बोल रहे हैं कि भाई जो टेंडर होने थे उनको फिर फेल कर दिया गया। आपको कहने के बावजूद भी सही नहीं हो रहा है, आपकी सुनवाई भी नहीं करते अधिकारी यहाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सारी प्रक्रिया अभी उसमें जो है सैंपल वो दोबारा मंगवाए गए हैं, और दोबारा जैसे ही सैंपल आ जाते हैं तुरंत जो है वो जिसका भी लोएस्ट रेट होंगे उसको दे दिया। क्या कारण है सही स्थिति नहीं बन पाती यहाँ के पार्षदों में या फिर यहाँ के अधिकारियों में मेयर के बीच में? क्या कारण है ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी पार्षद एकजुट हमारे साथ हैं, और कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई ऐसा अवरोध हो। और आप देख ही रहे हैं कि इतना विरोध किस चीज़ के लेकर, इतना गतिरोध की चीज़ को लेकर है? जो कार्य वहाँ पे तालाबंदी कर दी गई है नगर निगम के अधिकारियों के, तो आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल सामान्य स्थिति नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल सामान्य स्थिति है, और कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कि कोई वो हो। अगर कोई 1-2 पार्षदों की अगर कोई बात भी है तो अभी उस सुनवाई की जाएगी, और उनकी अगर ठीक है, हो सकता है किसी पार्षदों की शिकायत हो तो उनको दूर की जाएगी। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिससे कि कोई सतवीर सरदार जी ने अभी अपने पैसों से ही लाइटें ठीक कराई थी। बहुत सारी लाइटें ऐसी हैं जो ठीक हो सकती हैं, तो उन्हें क्या निगम के द्वारा ठीक कराया जाएगा? नहीं, अपने टेंडर होगा? नहीं, अपने पैसे से ठीक कराना वो बात नहीं है। वो कुछ लाइटें यहाँ जो पहले की ख़राब पड़ी हुई थी,
हमने निगम ने निर्णय लिया कि उनको जो ठीक हो सकते हैं उनको ठीक करवाया जाए, और उनको ठीक करवा के हमने तुरंत कार्रवाई तो कर क्या दी वो है। दिखावा कर रहे हैं अपने पैसों को खुद ठीक करा के इस तरह से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी जो है वो निगम के ही निर्देशानुसार हुई है। कोई पर्सनल वो ठीक है कि उनका अभी पेमेंट, वो बिल आया है, उनका पेमेंट हो यहाँ से हो रहा है। क्या कहेंगे, आज कार्यालय पर तालाबंदी की गई है, कुछ पार्षद द्वारा काम नहीं होने को लेकर बात की गई है कि भाई आपके द्वारा काम नहीं किए गए। देखिए, माननीय पार्षद गणों के द्वारा 3 मार्च को हमारी बोर्ड बैठक हुई थी। उसके बाद लगभग 2.5 महीने हो गया। कई मांगे थी इनकी, जैसे एक तो ABC सेंटर था, दूसरा सड़कों और गड्ढों के मरम्मतीकरण का कार्य है, तीसरा जो है हमारा लाइटों से संबंधित है। तो इसी समय चूँकि मार्च महीने में बैठक हुई, मार्च महीने में ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन भी होता है। रजिस्ट्रेशन के कारण कुछ प्रक्रिया लंबित हुई। अभी रजिस्ट्रेशन हमारा चल रहा है, नवीनीकरण भी चल रहा है। उसके बाद लाइट का टेंडर हुआ था, लेकिन जो IIT की रिपोर्ट आई वो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था उसके मुताबिक नहीं थी। तो उसमें हम UPCL का भी रिपोर्ट लिए, तो उनके द्वारा भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दी गई। तो वो हमने फाइल जो है मेयर मैडम के समक्ष प्रस्तुत की है कि जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता है तब तक 10 लाख की लाइट तात्कालिकता को देखते हुए परचेज कर ली जाए। दूसरा ABC सेंटर का हमारे द्वारा साइन करके भेज दिया गया है, टेंडर ओपन होना है, तो वो मेयर मैम के पास फाइल है। लेकिन इस समय ठेकेदार जो है चूँकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमें लगता है कि उस पर अभी तो क्या मानते हैं आप जो तालाबंदी की उसको लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत जल्दबाजी की। 2.5 महीना हुआ कार्यकाल में, 2.5 महीने में चाहते हैं कि 5 साल का कार्य तत्काल कर दिया जाए। और अभी 11 नगर निगम है हमारे राज्य में, कहीं भी देख लें इतनी तेज़ी से कहीं भी कार्य हुआ नहीं है कि हर काम हो जाए। और कोई भी प्रक्रिया है बिना टेंडर के नहीं होता है। जनता परेशान है, नो डाउट, जनता मुझे भी लग रहा है। लेकिन यह है कि जो प्रक्रिया है, जो प्रोविज़न है, जो नहीं, अधिकारी कोई मना नहीं करे, जो प्रोसीजर है बिना प्रोविज़न वो प्रोसीजर एडाप्ट किए अगर हम कोई काम करते हैं तो वो भी जांच के दायरे में रहता है। तो जैसे ये अभी हमारा जैसे रजिस्ट्रेशन अंतिम चरण में है, 2-4 दिन में मुझे लगता है फाइनल हो जाएगी। ABC सेंटर का टेंडर जो है खुलने वाला है। लाइट का हम आजकल में जैसे अनुमोदन मिलता है, हम लाइट परचेज जैम के माध्यम से 10 लाख का कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि विद इन 10 डेज में हमारे ये सब चीज़ें जो कार्रवाई है वो प्रारंभ हो जाएंगी। क्या कहेंगे लाइटों को लेकर भी, और जो नगर निगम में जो कुछ पार्षद तालाबंदी कर रहे हैं उनको लेकर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि लगातार हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही है, जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। देखो, ऐसा कुछ नहीं है, सारे काम हो रहे हैं। अभी बोर्ड बना है, थोड़ा व्यवस्था बनने में टाइम लगता है। कुछ पार्षद मुझे लगता है कि मीडिया में रहने के लिए करते रहते हैं कुछ ना कुछ। मैं भी रहा हूँ मीडिया में आपके द्वारा, पर मैं चाहता हूँ विकास के द्वारा रहे। मैं उनको भी ये कहूँगा, मेरे भाई है सारे पार्षद यहाँ तालाबंदी कर रहे हैं, विकास को लेकर नहीं राजनीति कर रहे हैं इस समय मीडिया। मैं आपको क्या बताया, पंकज सतीजा लगातार कार्य करते हैं, उनके पंकज सतीजा जी से मैं प्रभावित था, पर अब पता नहीं उन्हें क्या हो गया, ऐसे राजनीति करने लगे, ताला लगाना अधिकारी, ये कोई काम नहीं है। हम भाजपा के पार्षद हैं। हाँ बिल्कुल, राजनीति हो रही है, तो हाँ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप विकास करें ना भाई साहब, हमारे साथ है। लोग राजनीति करके इस तरह से बदनाम करना चाह रहे हैं रुड़की नगर निगम की मेयर को? नहीं, वो मेयर साहब के लिए नहीं कर रहे हैं ना, अधिकारियों का है। पर तो राजनीति किस चीज के लिए कर रहे हैं या वो तो वो बताएंगे वो क्या किस चीज के लिए कर रहे हैं। राजनीति करता है वो शायद मीडिया में रहने के लिए, रोज कुछ ना कुछ दिखाना कि हम मीडिया में आते हैं, किस तरह से आ रहे हैं। लाइटों को लेकर भी, लाइटों का जो पहली बात ये, जब मेरा 14,000 रुपये लगे थे, वो भाई साहब ने निगम से मेरा बिल करवा दिया है। और 80 लाइटें मैं आपको और बताऊँ, भाई साहब ने और निकलवाई है, तो वो भी आज जारी है। उनमें से कुछ 10 तो कल ठीक भी निगम नहीं कर लिया। पहले आपने काम करवा दिया, उसके बाद बिल पास हुआ। हाँ, तो क्या हो गया, मैंने दिखाया है काम कैसे होता है। हम एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सारे, भाई साहब भी, मैं भी, ये शिवम, सारे पार्षद भाजपा के। हम अगर काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। देखिए, लाइटें का जो मुद्दा है, हम अगर नगर निगम में कंप्लेन करते हैं कि हमारी लाइटें खराब है, तो नगर निगम का स्टाफ सुबह ही अगले दिन गाड़ी लेकर आ जाता है। लाइटें मैं मानता हूँ रुड़की में 80 से 90% लाइटें जल भी रही हैं। अभी नया नया बोर्ड बना, 3 महीने हुए हैं, टेंडर प्रक्रिया भी चल रही है, ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, तो थोड़ा सा समय लगता है। निगम के गेट पे ताला लगा देना काम निगम के स्टाफ का है 5 बजे के बाद का। पार्षद अगर ताला लगाएंगे तो क्या वो अपने आपको स्टाफ में समझ रहे हैं? पार्षद के उसमें रहे, नगर अधिकारी के कमरे पे ताला लगाने का काम नगर निगम के स्टाफ का है। 5 बजे के बाद ताला लगाएंगे तो अच्छा भी लगेगा, उससे पहले लगा देंगे तो जनता को प्रभावित होगी, जनता प्रभावित होगी। जनता के लिए 24 घंटे खुला हुआ है निगम। और लाइटों का जो मुद्दा है, टेंडर प्रक्रिया में जैम के माध्यम से अभी 10 लाख रुपये की लाइटें भी खरीदी जा रही हैं। सब काम सही तरीके से हो रहे हैं।